देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुलाम्स लॉ का डेरिवेशन को सीखा था। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कुलाम्ब कांस्टेंट की वैल्यू की। तो वैल्यू ऑफ के, के से कुलाम्ब कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया था, या उसको बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ कुलाम्ब कांस्टेंट। तो आप याद रखिएगा, जो वैल्यू ऑफ कुलाम्ब कांस्टेंट होती है वो आपके दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, जो आपके चार्ज रखें Q1 Q2 उनके बीच का मीडियम क्या है, और दूसरा जो आपका कुलाम्ब कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या है। इन दो चीज़ों पे आपका कुलाम्ब कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी, मीडियम पे और यूनिट पे। तो अब देखिए, कुलाम्ब कांस्टेंट की वैल्यू आपको सिलेबस में जो 99% क्वेश्चन मिलेंगे वो हमेशा जो आपके चार्ज होंगे वो किस में रखे होंगे बेटा, एयर में रखे होंगे या फ्री स्पेस में। तो उस समय आपको जो कुलाम्ब कांस्टेंट की वैल्यू अगर एसआई यूनिट में लिखना है, अगर आपको कुलाम्ब कांस्टेंट की वैल्यू एयर या फ्री स्पेस के लिए एसआई यूनिट में लिखना है, तो के की वैल्यू लिखोगे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम्ब स्क्वायर। क्या लिखोगे बेटा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम्ब स्क्वायर। और अगर आपको एयर या फ्री स्पेस में कुलाम्ब कांस्टेंट की वैल्यू रखना है तो सीजीएस में इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक, ये दोनों वैल्यू याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एसआई यूनिट वाली जरूर याद कर लेना, ये आपका सब न्यूमेरिकलों में यूज होगी। अब देखिए, कई बार आपसे बोर्ड में 1 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए दे देता है कि डिफाइन द 1 कूलाम्ब चार्ज। डिफाइन द 1 कूलाम्ब चार्ज क्या होता है, आपको इसको डिफाइन करना है। तो देखिए, 1 कूलाम्ब चार्ज इज दैट द चार्ज व्हिच एंटर्स अ फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ 9 into 10⁹ Newton on a similarly like charges placed at 1 meter distance apart from that charges। बोला गया है कि 1 कूलाम्ब चार्ज क्या होता है, कि अगर हमारे पास 1 कूलाम्ब चार्ज का मतलब ये है कि अगर दो हमारे पास चार्ज जिनका वैल्यू 1 कूलाम्ब है, अगर वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे अगर किन्हीं दो बाड़ियों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन आपके पास 9 इंटू 10⁹ लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पे जो चार्ज हैं वो दोनों चार्ज आपके यूनिट कूलाम्ब चार्ज हैं। देखिए, अब आप लोगों को बात करनी है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कूलाम्ब कांस्टेंट। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आपको डायरेक्ट यूनिट के 4 ऑप्शन देगा और आपको करेक्ट यूनिट को टिक करना होता है, ये डायमेंशन। तो इसको भी आप देख लीजिए। देखिए, F इक्वल टू होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हमको कूलाम्ब कांस्टेंट की यूनिट चाहिए, तो हमने कूलाम्ब को के को एक तरफ रखा, बाकी चीजें दूसरी तरफ भेज दिया। तो के इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2 आ गया। अब देखिए, एफ फोर्स है तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, आर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई चार्ज की यूनिट होती है कूलाम्ब, तो यहाँ पे कूलाम्ब स्क्वायर। तो कूलाम्ब कांस्टेंट की यूनिट क्या आ गई बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर, इसको लर्न रखना है। अब देखिए, वैल्यू की अगर हम लोगों से सीजीएस में अगर हमसे पूछ ली, तो सीजीएस में अगर आपसे कूलाम्ब कांस्टेंट की वैल्यू पूछता है तो होता है डाइन, क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है डाइन सीजीएस में, और जो डिस्टेंस है उसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और चार्ज को ईएसयू में रिप्रेजेंट करते हैं तो ईएसयू का स्क्वायर। तो सीजीएस में यूनिट ऑफ कूलाम्ब कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईएसयू का स्क्वायर। डायमेंशन, कूलाम्ब कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, एम एल की पावर 3 टी की पावर -4 ए की पावर -2, एम एल की पावर 3 टी की पावर -4 ए की पावर -2, इसको लर्न कर लेना। अब देखिए, ये चीज मेन है कि न्यूमेरिकल लगाते समय क्या होता है, बच्चों को डेरिवेशन आ जाता है, फार्मूला याद हो जाता है, पर बच्चों को क्या चीज नहीं याद होती है कि हम लोग न्यूमेरिकल को कैसे ट्राई करें। वो कई बार न्यूमेरिकल लगाते हैं पर बार बार न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, कभी आंसर नहीं मैच करता, कभी कोई एरर मिस्टेक हो जाती है, कहाँ पे क्या है ये सब समझ में नहीं आता। तो ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप मेरे इस मेथड से अगर न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट कर देंगे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी भी चीज़ के अगर आपने इस मेथड को फॉलो कर लिया तो आपको किसी भी तरह के न्यूमेरिकल लगाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, बहुत ही मैं सुपर फास्ट ट्रिक आपको देने जा रहा हूँ। हमेशा इस ट्रिक का यूज करना है आपको न्यूमेरिकल लगाने के लिए, कोई फास्ट करना नहीं है, आराम से एक एक चीज़ समझ के करना है। और जैसे जैसे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन पर हावर्स में इंक्रीज हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने हेडिंग क्या बनाई, हाउ टू यूज कूलाम्ब लॉ। कूलाम्ब लॉ को आपको यूज करने का है। आपको पता है 99% क्वेश्चन में कूलाम्ब लॉ का जो आंसर हमको एसआई यूनिट में ही देना होगा, यूज ऑलवेज, इसीलिए मैंने लिख दिया है, हमेशा एसआई यूनिट का ही यूज होगा।
तो जब भी आप चार्ज कोई देखें तो चार्ज हमेशा आपका कूलाम में होना चाहिए। अगर कूलाम में नहीं है तो उसको कूलाम में चेंज करिए। डिस्टेंस हमेशा मीटर में होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको मीटर में चेंज कर लीजिए। के की वैल्यू हमेशा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर रखिए। तो जो फोर्स आएगा वो हमारा न्यूटन में आएगा। फोर्स किस में आएगा बेटा? न्यूटन में आएगा। अब देखिए सीजीएस यूनिट के लिए इसका रेयर स्पेशल केस में क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है, नहीं वैसे आपको इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। पर अगर उसने स्पेशली लिख दिया है कि सीजीएस में बताइए तो उसके लिए देखिए चार्ज हमेशा ईएसयू में रखना होगा आपको, डिस्टेंस हमेशा सेंटीमीटर में रखना होगा, कूलाम कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 रखना है और फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो डाइन आएगी। देखिए 1 न्यूटन हमेशा 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये थोड़ा कन्वर्जन याद रखना। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 मिली कूलाम जो है 10⁻³ कूलाम के बराबर होता है और 1 माइक्रो कूलाम 10⁻⁶ कूलाम के बराबर होता है। मिली और माइक्रो के न्यूमेरिकल सब ज्यादा मिलते हैं तो इसको याद रखना। 1 मिली कूलाम आपका 10⁻³ कूलाम के बराबर और 1 माइक्रो कूलाम 10⁻⁶ कूलाम के इक्वल होता है। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और आपको उनको किस तरह से ट्रैक करना है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।